नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो गई है और राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ गई है। सबसे पहला फेज जो चल रहा है वो टिकट बंटवारे को लेकर है और मामला जो है सभी गठबंधनों में लगभग एक सा ही बना हुआ है। सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में लोजपा जो है एक कड़ा स्टैंड शुरू से ही लिए हुए है और खबरें आ रही हैं कि लोजपा ने ये फैसला किया है कि वो 143 सीटों पर लड़ेगी, यानी कि 43 वो स्वतंत्र और 100 जो है वो जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो वही बात करें, एनडीए में 30 सितंबर तक जो है वो फाइनल हो जाने की संभावना है, जो टिकट का फार्मूला है वो। लेकिन लोजपा का जो स्टैंड है वो बिहार की सियासत में और लोजपा के लिए कितना वो असरदार साबित होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जैसी स्थितियां उभर के सामने आ रही है, अफवाह और कयास लगाए जा रहे हैं कि लोजपा जो है एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लोजपा आखिर क्या चाहती है? लगातार कड़ा स्टैंड ली हुई है। जदयू तो प्रतिक्रिया करती है, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि साथ में ही रहेंगे और साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा होगा क्या? देखिए, अभी क्या हुआ है कि चुनाव आयोग ने रणभेरी तो बजा दी, अखाड़ा जो है तैयार हो गया, लेकिन योद्धाओं का पता नहीं है। योद्धाओं का पता इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं तालमेल नहीं हो सका है कि कौन किससे लड़ेगा, कब लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इसका हिसाब किताब नहीं हो रहा है। बिहार एनडीए में अगर सिर्फ फुटबॉल की बात कर लें तो लोजपा ही अभी विलन की भूमिका में दिखने लगी है। जिस हिसाब से बिहार एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, उसमें चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स ये हावी हो रही है। लेकिन चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स से एक खबर और निकल के आई कि लोजपा में अंदरूनी चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब विवाद जो है वहाँ शुरू हो चुका है कि एनडीए के साथ मतभेद क्यों, हम इतना प्रेशर क्यों बनाएं। अगर हमारी बात मानी नहीं जा रही या मानी जा रही है तो इसे हम सहमति कर लें या सुलझा लें, इसके लिए हमें बातचीत करनी चाहिए। इतना प्रेशर सही नहीं है। ये मतलब अंदर से आवाज़ आई, खास करके ये आवाज़ आई कि सांसद ही नाराज़ हो गए हैं। चार सांसद के नाराज होने की बात आई, जिसमें कि उनके परिवार से भी एक सदस्य की बात हुई। हालांकि उन्होंने बाद में खंडन किया, पशुपति कुमार पारस ये खंडन करते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची था ये खत्म नहीं हुआ, ये रार जारी है। इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलेंगे, इतिहास में चलेंगे कि बात क्या हुई थी कि 30+2 का मामला यहाँ पे लोजपा ने सेट किया था कि 30 सीट विधायकी का हमें मिल जाए और 2 एमएलसी का मिल जाए। और उसके बाद ये लगा कि मामला सेट हो गया है, विवाद नहीं थमा। एक बार फिर से नीतीश कुमार पर, जदयू पर लोजपा का हमला हुआ, उससे लग गया कि मामला गड़बड़ है। बाद में जदयू ने कहा कि हम लोजपा से कोई बात नहीं करेंगे सीट शेयरिंग पर, जो करना है भाजपा करेगी। भाजपा ने पहले 22 सीटों का ऑफर दिया था, चिराग पासवान नाराज थे। उसके बाद 25 सीटों का ऑफर आया, तब भी चिराग पासवान खुश नहीं है। तो इन्होंने एक साइड से अपना रास्ता बनाया कि हम 143 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे और इसके लिए उन्हें सूची बनानी शुरू कर दी। अब कल देर रात जो खबर आई है वह खबर यह कह रही है कि चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एक एक उम्मीदवार के खिलाफ लोजपा अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। और कम से कम यह पूरी कोशिश करनी है कि किसी भी सूरत में इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बन पाए, जदयू को परेशानी में डालना है। तो लोजपा की मना स्थिति इस बार चुनाव जीतने से अधिक नीतीश कुमार को परेशान करने की है। तो आखिर ये जो दाव अपना रहे हैं चिराग पासवान, क्या इससे लगता है कि बीजेपी स्वीकार करेगी? बीजेपी से उनके रिलेशन जो अच्छे रह पाएंगे? क्योंकि बीजेपी क्लियर कट बोल रही है कि नीतीश को ही फिर से सीएम बनाना है और आप कह रहे हैं कि जदयू को, नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देना चाहती है लोजपा। ये कैसे संभव हो सकता है? बिहार एनडीए में दुविधा की स्थिति है। और जहां तक अगर अंदरूनी सूत्रों की बात करें, जो सूत्रों से यह खबर मिलती है कि कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी यह महत्वाकांक्षा है कि चेहरा बदले, इस बार नेतृत्व कोई और करे। खैर, भाजपा से अगर नाम आप उठा के देख लें तो आपको गिरिराज सिंह के अलावा कोई नाम दिखेगा नहीं। एकमात्र भाजपा का चेहरा जो सर्वसम्मति से लोगों के बीच दिखते हैं। हालांकि वो हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करते हैं, लेकिन इसका काट यह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करते थे, अचानक से यूपी में सीएम कैंडिडेट बता दिए जाते हैं और उन्हें बना दिया जाता है। तो यह स्थिति बिहार में भी हो सकती है। तो भाजपा कहीं ना कहीं इस गेम को समझने की कोशिश कर रही है कि चिराग पासवान के इस स्टैंड का कितना फायदा कितना नुकसान। अगर नीतीश कुमार को मुश्किल में डालते हैं तो भाजपा स्वाभाविक तौर पर बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है।
और लोजपा किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। तो यहाँ दो महत्वाकांक्षाएं सिद्ध हो सकती हैं। पहला कि चिराग पासवान या तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए राजी हो जाएंगे, वो बन जाएंगे किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद भाजपा समर्थन कर देगी, क्योंकि भाजपा के पास अभी तक कोई खास फेस नहीं है। और दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि भाजपा अगर बहुत मजबूत स्थिति में है और लोजपा का साथ मिलता है तो उस वक्त भाजपा से कोई उम्मीदवार सामने आ सकता है। तो नीतीश कुमार को हटाने की महत्वाकांक्षा भाजपा के एक वर्ग में तो है ही, ये जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिलती है। अब सुशील कुमार मोदी के गुट को छोड़ दें, वो नीतीश कुमार के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, संजय पासवान खुल के बोलने वाले लोग में से रहे हैं, तो कई ऐसे नेता हैं, गिरिराज सिंह को जब भी मौका मिला है उन्होंने कहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक नाम और याद आ रहा है, सच्चिदानंद राय, ये भी हैं जो बेबाक बोलते रहे हैं। तो ये सारे लोग, सीपी ठाकुर भी हैं, तो ये सब इस तरह से बोलते आए हैं। तो ये परिस्थितियां अगर पलटती हैं, माहौल बिगड़ता है, तो चिराग पासवान या तो आप किंग मेकर के रूप में देखेंगे कि इस पूरे सिचुएशन में, और या तो फिर ये देखेंगे कि भाजपा से कोई कैंडिडेट आ गया सामने जिसे दिल्ली से ऑर्डर आया कि नहीं आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। अच्छा, ये बताइए, क्या चिराग पासवान 2005 का जो सिचुएशन था फरवरी के इलेक्शन के समय में, वही क्रिएट करना चाहते हैं क्या? उस समय ही रामविलास जो है एक बिहार की राजनीति में जो एक बड़ा किंग मेकर बन के उभरे हुए थे, तो वही जो सपना जो रामविलास का पूरा नहीं हो पाया था उसे ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये कमोबेश स्थिति यही है। हम उस समय भी जो हम लोग बात कर रहे थे, एक बार पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि दिल्ली में यूपीए की जब सरकार थी तो रामविलास पासवान उसके पार्ट थे, राजद भी था और लोजपा भी। लेकिन बिहार में राजद के सीटों पर लोजपा ने उम्मीदवार खड़े कर दिए, वहाँ पर टक्कर हो गई, 178 सीटों पे उम्मीदवारी हो गई थी, 29 सीटें जीत के आ गए थे। तो मुश्किलें तो खड़ी कर सकते हैं। तो इस बार भी वही है, जदयू भी अलायंस है एनडीए में, लेकिन जदयू के खिलाफ उम्मीदवारी करने की जो बात हो रही है लोजपा से, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वही भूमिका है जो 2005 में रामविलास पासवान की थी। रामविलास पासवान उस वक्त सही फैसला नहीं कर सके, अगर मुख्यमंत्री बनते तो सरकार हो सकता है टिकी रहती, लेकिन शायद उनके मन में यह डर रहा होगा कि केंद्र में कई ऐसी सरकारें आई जो अल्पमत की सरकार होती थी, तो कहीं ना कहीं समर्थन खींचने से सरकारें गिर जाती थी। तो रामविलास पासवान को इस बात का डर रहा होगा। तो चिराग पासवान इस बार यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि अगर ये मुश्किलें, ये आफत आता है तो हम ऐसे परिस्थिति से कैसे बचें, अधिक से अधिक सीट हम लाएं ताकि हमारी सरकार स्थिर हो। अगर हम सीएम बनते हैं तो रामविलास के सपने जरूर पूरा करेंगे, यही से उम्मीद है और यही स्ट्रेटेजी दिख रही है। अभी उपेंद्र कुशवाहा अभी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और महागठबंधन से तो एक तरह से उनका पत्ता साफ हो गया। क्या चांस है उनका एनडीए में एंट्री हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा इस विधानसभा चुनाव में? हम लोग जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे या कुछ करते थे, एक खिलाड़ी होता था जिसको दूध भात कहते थे। अभी उपेंद्र कुशवाहा की हालत वही दूध भात जैसी है, रहे तो अच्छा, ना रहे तो अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अभी किस दल में जाएंगे वो खुद फैसला नहीं कर पाए हैं। महत्वाकांक्षा जो होती है बहुत बड़ी बात होती है। एक उनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि नीतीश कुमार को हटा करके हम सीएम बने, शिक्षा में सुधार लाएं, कई सारी ऐसी बातें जो कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री हो गए। अब केंद्रीय मंत्री थे, उस समय उनके तेवर थे, उनके पार्टी का एक एक चीज़ ध्वस्त हो चुका है। आरोप नीतीश कुमार पर लगा, उन्होंने तोड़ दिया। खैर उनके पार्टी से लोग टूट करके नीतीश कुमार की पार्टी में ही गए। अब उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी नहीं है, उनके पार्टी में कुछ नहीं है। जो भी लोग हैं, छोटे छोटे स्तर पे पदाधिकारी लोग हैं, सब टूट के खत्म हो रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के गलत फैसले, उलझन वाले फैसले उन्हें ही तबाह करते गए। अब वो जो है वो दरकिनार किए जा चुके हैं और दरकिनार हो रहे हैं बिहार के मुख्य सियासत से। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की परेशानियां ये हैं कि वो कोई दल उन्हें अगर रख ले तो वो विष पीने को तैयार है। उनका एक डायलॉग है कि हम विष पीने को तैयार हैं। तो विष पिएंगे कहाँ? महागठबंधन में विष तो नहीं पी पाए, वहाँ लोग विष को ज़्यादा करवा रहा होगा तो छोड़ के फिर निकले हैं। तो अभी यहाँ पे एनडीए में आने के बाद यहाँ पे देखना होगा कि ये किस तरह का विष होता है, छोटा है या बड़ा विष है। तो वो अगर पिएंगे तो उस हिसाब से तय होगा कि कितनी सीटें उन्हें ऑफर होती हैं। मांझी और कुशवाहा कमोबेश वही हैं, लेकिन मांझी का थोड़ा सा वो कहते हैं ना माहौल बना हुआ है मीडिया में। उपेंद्र कुशवाहा दरकिनार हो रहे हैं, तो इन्हें बहुत कम सीट मिलेगा। वो एक्सेप्ट कर पाए तो ठीक, नहीं तो फिर यूडीए का एक फ्रंट है यशवंत सिन्हा वाला, जिसमें पप्पू यादव वगैरह शामिल हो जाते हैं तो अधिक सीटें मिलेंगी, तो फिर वो मामला हो सकता है। कुशवाहा की मुश्किलें कम नहीं है, वो उलझन में है, दिल्ली में भी हैं। बात बनेगी नहीं बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उलझनें बनी हुई है और उलझन जो है वो एनडीए और महागठबंधन दोनों में बना हुआ है। और जो एनडीए है उसमें सबसे बड़ा उलझन का विषय जो है लोजपा बनाए हुए है। और लोजपा में जो चिराग पासवान ने है उन्होंने फैसला ले लिया है कि जदयू के खिलाफ जो है वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और कुल 143 उम्मीदवार जो हैं बिहार विधानसभा में उनके हो सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि ऐसे में बीजेपी उन पर क्या कार्रवाई करती है, मना पाती है या फिर उन्हें दंडित करती है, ये समय बताएगा। लेकिन बिहार के
विधानसभा चुनाव में जो है वो सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप पार्टी ऑफिस में जाकर देखें, उम्मीदवारों के सामने सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा सीट किसे जाएगा, कितना मिलेगा। शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो अभी जो लगातार जो है पूरे तरह से उलझन में है हर एक राजनीतिक पार्टी और जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी। हम प्रत्येक अपडेट को आपके पास लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।